नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा मेवाड़ वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम सांगा के बारे में चर्चा कर चुके थे पूर्णतः। मेवाड़ वंश, ठीक है। हम इसमें सांगा के बारे में चर्चा कर चुके थे, तो सांगा के पुत्रों की चर्चा कर रहे थे हम। सांगा के पुत्र, तो प्रथम हमने चर्चा की थी भोजराज, ठीक है। द्वितीय पुत्र थे रतन सिंह, तृतीय थे विक्रमादित्य, चतुर्थ थे उदय सिंह। ये कुछ पुत्र थे इनके, चार, ठीक है। अब भोजराज की बात करें तो इनका विवाह मीराबाई के साथ होता है, मीराबाई के साथ, ठीक है। विवाह के 7 वर्ष बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है भोजराज की। 7 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। मीराबाई की नहीं, भोजराज की होती, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में रतन सिंह होते हैं, जो कि अगले शासक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में रतन सिंह के बाद में बनते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। इनके बीच में एक आता है बनवीर, फिर बनते हैं उदय सिंह। अब हम चर्चा कर लेते हैं रतन सिंह की, ठीक है। रतन सिंह की अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल है 1528 से 31, 1528 से 31, ये इसका क्या था, शासनकाल था, ठीक है। अब रतन सिंह का ये शासनकाल था, तो इनकी माता का नाम बात कर लेते हैं धनबाई, माता, ठीक है। पिता तो थे ही अपने सांगा, प्लस पिता सांगा कर देते हैं, पिता व माता, ठीक है। धनबाई, अब ये क्या करते हैं, कोटा बूंदी का जो क्षेत्र था, हाड़ौती हाड़ा क्षेत्र, हाड़ा मतलब वहां के एक शासक थे सूरजमल, शासक थे वहां पे एक सूरजमल, तो बाद में वहां पे एक उत्सव बनाया जाता, उत्सव का नाम था अहेरिया उत्सव में इन मतलब अपने रतन सिंह और जो वहां के शासक थे सूरजमल, उनके मतलब सूरजमल हाड़ा, उनके मध्य क्या है, मतभेद हो जाते, लड़ाई युद्ध हो जाता। अहेरिया उत्सव में गए थे जहां सूरजमल हाड़ा व रतन सिंह के मध्य युद्ध में रतन सिंह मारे जाते हैं, रतन सिंह मारे जाते हैं, ठीक है। रतन सिंह मारे जाते हैं। अब ये हम इसमें कुछ षड्यंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्णावती हाड़ौती की थी, उनके भी 2 पुत्र थे। तो उनके 2 पुत्र कौन थे, एक तो उदय सिंह, एक विक्रमादित्य। तो अगले शासक कौन बनते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। इसके शासनकाल की बात करें तो 31 से, पूरा लिख देते हैं, 1531 से 1536, ठीक है। ये इसका शासनकाल था विक्रमादित्य का। अब इसकी चर्चा करें विक्रमादित्य की, तो हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो इनकी माता का नाम हाड़ी कर्णावती था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन किया। इसकी जो संरक्षिका कौन बनी, इन्हीं की माता,
ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, जब ये संरक्षिका बनी तो इनका गुजरात का जो इसका समकालीन शासक था विक्रमादित्य का समकालीन शासक। तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का तो था हुमायूं। ठीक है, गुजरात की बात करें तो कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह। अब क्या किया, 1533 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब कर्णावती ने रणथंभौर दुर्ग व कुछ राशि देकर उन्हें भेज दिया। ठीक है, तब कुछ राशि देकर पुनः इसको क्या कर दिया, भेज दिया गया। लेकिन 1534 की कलिंजर विजय 1534 की कलिंजर विजय के दौरान 1534 की कलिंजर विजय सॉरी मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। 1534 की अकबर की सॉरी हुमायूं की कलिंजर विजय को देखकर बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है। अब 1534 में पुनः आक्रमण करता ही है। 1534 में जब पुनः आक्रमण करता है तब कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है। 1534 में पुनः आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करता है तब कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है कि सहायता करें, बट हुमायूं उस दौरान नहीं आते हैं। तब 1534 में कर्णावती क्या करती है, विक्रमादित्य और इनके जो एक पुत्र थे उदय सिंह, उनको कहां भेज देती है, हाड़ौती क्षेत्र यानी हाड़ा, वहां पे भेज देती है ना, अपने ननियाल भेज देती है। ठीक है, तो 1534 में देवलिया ये प्रतापगढ़ में पड़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़। ठीक है, देवलिया के बाघ सिंह, वहां भेजने के बाद में बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें सभी वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। वह कर्णावती के नेतृत्व में जोहर किया जाता है, ठीक है, कर्णावती के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिए, यह मेवाड़ का द्वितीय शाखा था। ठीक है, यह मेवाड़ का कौन सा था, द्वितीय शाखा था। अब जब ये हो चुका था तब बहादुर शाह वहां पे कब्जा कर चुका था, तब न्यूज आई कि हुमायूं आ रहे हैं, तब बहादुर शाह वहां से वापस चले जाते हैं अपने क्षेत्र गुजरात में। तब पुनः अपने विक्रमादित्य वहां पे शासन करते
विक्रमादित्य पुनः आ जाते हैं जाने के बाद में, बहादुर शाह के जाने के बाद में, ठीक है, पुनः आ जाते हैं। अब जब पुनः आ जाते हैं तो एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंतर्गत, इन्होंने मीराबाई को मारने के कई प्रयास किए। अब वो क्यों किए? क्योंकि मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी, है ना, तो उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया जब से भोजराज की मृत्यु हुई, है ना। तब से यह साधु संतों के साथ बैठना उठना, साधु संतों की तरह रहना, खाना वाना, वैसे कार्य किए थे जो कि विक्रमादित्य को पसंद नहीं आते थे, है ना। साधु का आना जाना ऐसे हो चुका था महल में। तब विक्रमादित्य इससे नाराज होकर इसे विष का प्याला भेजते हैं, मारने की कई बार कोशिश करते हैं बट मार नहीं पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम बनवीर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। बनवीर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था बट मार नहीं पाया, उसकी चर्चा हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट ले लीजिए। बनवीर द्वारा इसकी किसकी, विक्रमादित्य की, मैं लिख देता हूं, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। यह उदय सिंह को भी मारना चाहता था लेकिन पन्नाधर दाई द्वारा उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को मरवाती है। यानी कि इसने अपना मतलब एक सम्राट के प्रति, अपने राजा के प्रति क्या, अपना धर्म निभाया, अपने पुत्र की हत्या करवा दी। मतलब बनवीर को कह दिया यही है उदय सिंह, तो उनको कहकर इनकी हत्या करवा दी। ये सो रहे हैं तो उनको कहकर इसकी हत्या करवा दी, चंदन के अपने ही पुत्र की। और उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ भिजवाया। ठीक है, उदय सिंह को क्या किया, सुरक्षित कुंभलगढ़ भिजवा दिया। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बनवीर की। शासन कब से कब, 1536 से 40, 1536 तक इसका क्या, बनवीर का शासन रहा। यह दासी पुत्र थे, ठीक है। पृथ्वीराज, जो हमने पृथ्वीराज पढ़ा था, पृथ्वीराज प्लस पुतल दे, ये पुतल दे क्या थी, दासी थी, और पृथ्वीराज क्या थे, राजकुमार थे उस दौरान, ठीक है।
रायमल के पुत्र थे, ठीक है, पुत्तल थे। इनके पुत्र कौन थे? बनवीर, जिन्होंने क्या करी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और ये उदय सिंह को भी मारना चाहते थे बट मार नहीं पाए, तो ये शासक बनते हैं इस दौरान। तो इन्होंने क्या किया, एक तुजला भवानी का मंदिर बनवाया, तुजला भवानी मंदिर बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं उदय सिंह। बनवीर के बाद में कौन शासक बनता है? उदय सिंह। उदय सिंह की हम चर्चा करें तो 1540 से 72, ठीक है, 1540 से 72। अब इसने क्या किया, मेवाड़ी सरदारों की सहायता से, मेवाड़ी सरदार है ना, और प्लस मालदेव, राव मालदेव की सहायता से, राव मालदेव की सहायता से 1540 के मालवी युद्ध, जो कि उदयपुर में पड़ता है, ठीक है, मालवी युद्ध में बनवीर को मारकर पुनः राज्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। 1540 के मालवी युद्ध, जो मालवी क्षेत्र है उदयपुर में पड़ता है, वहां पे मालदेव की सहायता से पुनः अपना क्या राज्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। उदय सिंह के अंतर्गत नेक्स्ट हम चर्चा करें तो इन्होंने 1559 में धूनी नामक स्थान पर, 1559 में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की स्थापना की, उदयपुर शहर की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने उदय सागर झील का भी निर्माण कराया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, ठीक है, उदय सागर झील का निर्माण कराया। उदय सागर झील, ये आयड नदी जाती है दोस्तों यहीं पे, इसमें उदय सागर झील, उसके बाद में इसको बेड़ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फिर ये आगे जाके बनास में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करें तो इसने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता मानकर, शेरशाह सूरी की अधीनता मानकर चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां वहां पहुंचा दी, ठीक है। शेरशाह सूरी की अधीनता मानकर चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग की जो चाबियां थी वो वहां पहुंचा दी और उसकी अधीनता में काम करने लगा। तब शेरशाह सूरी ने अपना एक प्रशासक वहां नियुक्त कर दिया, है ना। जैसे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई और उसने प्रशासक को वहां से निकाल दिया और पुनः वापस वहीं पे राज करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 25 जनवरी 1557, ठीक है। हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 को हुआ, अजमेर के हाजी खां व उदय सिंह के मध्य, उदय सिंह के मध्य, जिसमें उदय सिंह क्या होते हैं? पराजित होते हैं, हाजी खां क्या होते हैं? जीत जाते हैं। इसका साथ मालदेव ने भी दिया, राव मालदेव ने साथ दिया, ठीक है, किसका? हाजी खां का। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अकबर के साथ संघर्ष। मेरे को हिसाब से नेक्स्ट पेज पे कर लेना उचित रहेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।
अकबर के साथ संघर्ष। अकबर के साथ संघर्ष का मुख्य कारण तो था बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर क्या था, मुख्य कारण था, इसको शरण देना, बाज बहादुर को शरण देना। ठीक है, अब एक दूसरा कारण था, अकबर क्या था उस समय सभी शासकों की अपनी अधीनता स्वीकार करना चाहता था, तो इसने दो शिष्टमंडल भेजे, एक तो भारमल अधीनता के लिए और एक टोडरमल। ठीक है, भारमल और टोडरमल को भेजा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की। शिष्टमंडल भेजे भारमल व टोडरमल। ठीक है, दो शिष्टमंडल भेजे जो असफल रहे। फिर अंततः 1568 के अंदर आक्रमण किया। 1567 में आक्रमण किया, मतलब उस दौरान यहां पे आए। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, जयमल मतलब उदय सिंह जयमल व फत्ता को राज्य सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, राज्य सौंपकर क्या करते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब जयमल और फत्ता को राज्य सौंपकर क्या करते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो अकबर द्वारा गिरवा की पहाड़ियों में इसे खोजने के लिए हुसैन कुली खां को भेजते हैं। ठीक है, हुसैन कुली खां को क्या करते हैं, भेजते हैं, जो असफल रहते हैं, उसे ढूंढ नहीं पाते। अंततः जयमल, एक उससे पहले कुछ था, जयमल दुर्ग की मरम्मत, जब ये युद्ध हुआ 67 में, जब आक्रमण किया है ना, तो दुर्ग की कुछ नुकसान हो गया था, तो मरम्मत कर रहे थे। तब अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से जयमल पर गोली चलाई, जिससे वह चल नहीं पाए। जब ये युद्ध हो रहा था, तब अकबर ने आक्रमण किया, तब दुर्ग की मरम्मत करने के लिए वो ऊपर चढ़े हुए थे, तब अकबर ने अपने संग्राम नामक बंदूक से उस पर गोली चलाई, जिससे जयमल के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गए, वो चल नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जयमल व फत्ता व कल्लाजी राठौड़, ये आदि कुछ योद्धा थे। इन सभी के नेतृत्व के अंतर्गत 24 जनवरी 1568 में केसरिया धारण करके युद्ध लड़ा जाता है। और सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। सारे योद्धा क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। कल्लाजी
राठौड़ जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं। जयमल के पैर में गोली लग चुकी थी, जिससे कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं, जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं। मतलब दोनों हाथ में इधर तलवार है कल्लाजी राठौड़ के, दोनों हाथ में तलवार है जयमल के, यानी 4 हाथों से लड़ रहे थे, इसलिए इसे कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ का देवता भी कहा जाता है। यह है आर्ट एंड कल्चर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। यह मेवाड़ का तीसरा शाखा है। ठीक है, यह मेवाड़ का कौन सा तीसरा शाखा है। मेवाड़ का शाखा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे ही उदय सिंह की पत्नी जयंता बाई, जो कि अखेराज की पुत्री थी, उससे महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, जयंता बाई के द्वारा महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। इन्हीं की एक और रानी थी जिनका नाम था, इनकी दूसरी रानी धीर बाई से जगमाल होते हैं, जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनते हैं। बट मेवाड़ी सरदारों ने इसे पसंद नहीं किया था, तो इसके स्थान पर कीका यानी महाराणा प्रताप को शासक बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स की और चर्चा कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट्स और रहे हैं हमारे इस टॉपिक में। प्रथम है जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर आगरा के किले में घोड़े पर बैठे हुए इनकी प्रतिमा बनाते हैं, इनकी प्रतिमा लगवाते हैं। बीकानेर में भी दोस्तों इनकी प्रतिमा लगी हुई है, रायमल द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, बीकानेर में भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है, लिख देता हूं मैं, बीकानेर में भी इनकी प्रतिमा लगी है, जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, इनकी समाधि की बात कर लेते हैं, मतलब इनकी छतरी चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये थे हमारे उदय सिंह।
मालदेव जगमाल इनके बाद में शासक बनते हैं, लेकिन मेवाड़ी सरदार इसे पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट शासक में एक बार लिख ही देता हूं इसके बारे में। अगला शासक बनता है जगमाल, ठीक है। लेकिन मेवाड़ी शासक सामंत या सरदार, सामंत इसे पसंद नहीं करते। वह प्रताप को शासक बनाते हैं, ठीक है। प्रताप को शासक बनाते हैं। नेक्स्ट शासक बनते हैं हमारे महाराणा प्रताप, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंतर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।